कि केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। ये देखें, ठीक है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार केक। इसका नाम है चॉकलेट मेयो केक। आपने सही सुना, इसको इसके अंदर जो है मेयोनीज जाती हैं तेल की जगह। ये बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही मॉइस्ट बनता है। आपको ज़रूर ट्राई करना है। तो सबसे पहला काम जो है, एक बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे यहाँ पर कोको पाउडर। कोई भी अच्छी ब्रांड का आप कोको पाउडर ले करके डालिएगा प्लीज़, अनस्वीटेंड होना चाहिए। तो ये है 65 ग्राम्स कोको पाउडर। मैदा इसमें जाएगा 260 ग्राम्स। बीच में जाएगा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो है दोनों 1-1 टीस्पून जाएंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब एक लहदा बोल ले लें, उसमें आप डालेंगे यहाँ पर चीनी। ग्रैन्युलेटेड शुगर में यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। दैट्स 335 ग्राम्स, 335 ग्राम जो है शुगर हो गई। 3 अदद इसमें जाएंगे अंडे। वनीला का एसेंस जाएगा इसमें 1.5 टेबल स्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह हाई स्पीड पर आपने जो है 3 मिनट के लिए इसको बीट करना है और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। ठीक हो गया। अब इसमें आप डालेंगे मेयोनीज। फुल फैट डालिएगा, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो लो फैट डाल लें, लेकिन बेसिकली इसमें फुल फैट जाती है। तो मेयोनीज में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 220 ग्राम्स। बिल्कुल यूनिक केक बनता है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी कहा, इसका जायका भी बिल्कुल मुख्तलिफ है। एंड नॉट फॉरगेटिंग, ये इतना सॉफ्ट केक बनता है कि आप इसको आसानी से रूम टेम्परेचर पे जो है रख सकते हैं 4-5 दिन के लिए कवर करके, और ये बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। तो इसको इसके साथ अच्छे से बीट करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप। ठीक हो गया, अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो गई। अब आपने इसमें जो ऐड करना है, जो हमने केक का जो मिक्सचर बनाया बेसिकली मैदा वगैरह, यहाँ पर सबसे पहले ये भी इसमें ये डालेंगे और साथ में इसमें आप डालेंगे कॉफ़ी। अगर आप कॉफ़ी पसंद नहीं करते हो ज़्यादा जायका उसका, तो आप इसकी जगह पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास कॉफ़ी मैंने बनाई हुई ये है 320 ml। पानी के अंदर में मैंने 1 टीस्पून भरकर कॉफ़ी डालकर इसको रख दिया था। ये गर्म पानी में नहीं है, सिंपल जो पानी होता है ये वो है रूम टेम्परेचर का पानी, ठीक है। तो वही आपको दोबारा बताती हूँ, कॉफ़ी नहीं पसंद करते हैं तो आप क्या डालेंगे, सादा पानी डालेंगे, ठीक है। वही मेजरमेंट में जिसमें हमने कॉफ़ी बनाई, सो दैट्स 320 ml आप पानी डालोगे। तो सबसे पहले इसमें आप डालेंगे जो यहाँ पर हमारे पास मैदे का मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे आधी कॉफ़ी। बेसिकली जो खुश्क इसकी इंग्रेडिएंट्स है ये आप 3 हिस्सों में डालते हैं। पहला हिस्सा आधी कॉफ़ी चली गई, उसके बाद थोड़ा और डालूंगी, कॉफ़ी डालूंगी, और एंड में जो बाकी बचेगा मैदा वो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डालना, मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ, परेशान ना होइएगा। तो इसमें मैंने ये डाल दिया और अब मैं इसको यहाँ पर अच्छे से बीट करूँगी। अच्छे से बीट कर लिया आपने इसको। अब दोबारा इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा मैदे का मिक्सचर। ये सेकेंड गो हो गया। बाकी की जितनी भी तमाम कॉफ़ी वो आप यहाँ पे डाल दें या पानी, और इसको दोबारा बीट कर लें। बीच बीच में जो है एक स्पैचुला की मदद से भी आप इसको अच्छे से ऊपर से नीचे मिक्स करें ताकि कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट नीचे बैठ ना जाए। तो इसको बीट करती हूँ, फिर बाकी का जितना भी मिक्सचर रह गया था खुश्क वो आप इसमें डालिए और इसको एक दफ़ा दोबारा बीट कर लेते हैं ताकि तमाम चीज़ें से मिक्सअप हो जाएं, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। अब आपने जो क्या करना है, बेकिंग ट्रे ले लें या ऐसा पायरेक्स की डिश ले लें। इसका जो साइज़ है दैट्स 9x13 इंच। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे 8 इंच का जो केक का टिन होता है उसमें आप इसको जो है 2 हिस्सों में बना लें। तो ये कि आप इसको लेयर केक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें बना रही हूँ उसको। तो तमाम बैटर को जो है इसमें मैं ट्रांसफ़र करती हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने इसको ग्रीस कर लिया था अच्छे से, और अवन को मैंने प्री हीट कर लिया है 180 सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 4 पर 15 मिनट पहले, ठीक है। तो अवन प्री हीटेड है। इसमें आप जो है बैटर को ट्रांसफ़र करें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रांसफ़र हो गया। अब मैं इसको प्री हीटेड अवन में बेक करूँगी 30 to 35 मिनट्स, 30 से 35 मिनट लगेंगे और ये परफेक्टली डन हो जाएगा। इसको निकालने से पहले ज़रूर चेक कीजिएगा किसी भी शार्प चीज़ के साथ है बीच में इंसर्ट करें, वो ड्राई निकलता आपका केक तैयार है। तो इसको बेक हो जाने दें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका बेक हो जाने के बाद का रिज़ल्ट। अब जो है हमने इसका केक की जो टॉपिंग बनानी है, जैसे चॉकलेट गनाश बना रहे हैं, तो आपको एक पैन की ज़रूरत है। इसमें अब आप ऐड करोगे क्रीम, ठीक है। ये आपको चाहिए इसके लिए व्हिपिंग क्रीम
जो हैवी क्रीम होती है जिसे हम डबल क्रीम भी कहते हैं, ठीक है। ये आपको चाहिए 180 ml। ये बीच में एक पैन में डालें और बीच में जाएगा मक्खन। मैं सॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें। आपको चाहिए 1 टेबलस्पून, ठीक हो गया। और जो 1 टेबलस्पून होता है, अगर आप उसको ग्राम्स में देखते हैं तो दैट्स 14 ग्राम्स। और ये चला गया इसमें 1 टेबलस्पून बटर। अब आपने जो है यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि क्रीम को आपने एक बॉईल पर लेके आना है और बीच में मक्खन अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए। और मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें, यहाँ पे क्रीम जो है इसमें हल्का सा बॉईल आ रहा है और चूल्हा मैंने बंद कर दिया। मीडियम हीट पर आपने इसको करना है। अब आपने इसको स्ट्रेट अवे जो है चॉकलेट में डालना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास 225 ग्राम सेमी स्वीटेंड चॉकलेट है मेरे पास, जिसको मैंने जो है थोड़ा सा क्रश कर लिया था। अब इसमें आप डालते हैं गर्मा गर्म क्रीम ऊपर से और इसको सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए ज़रा छोड़ दें ताकि क्रीम ज़रा थोड़ी चॉकलेट में सेटल हो। और उसके बाद फिर हम इसको जो है विस्क करेंगे। तो ये कि इसको पहले यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। इसको यहाँ पर ज़रा मिक्स कर लेते हैं ताकि दोनों चीज़ें अच्छे से देख लें। सिर्फ थोड़े से मैंने टाइम के लिए इसको रखा था। उसमें ये कि अच्छे से क्रीम जो है चॉकलेट को सॉफ्ट कर देती है और फिर आप इसको जल्दी जल्दी यहाँ पर मिक्स करते हैं। गनाश पहले से बना करके रखने का ये फ़ायदा होता है कि ये अच्छे से सेट हो जाता है, वरना फिर बहुत रनी होता है, ठीक है। तो ये देख लें, आपके सामने इसको अच्छे से मिक्स करने लगी हूँ। अभी आप देख लें कितना ये इस तरीके से है, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, ठीक है। ये तैयार हो गया। इसे मैं एक साइड पर रख रही हूँ। केक हमारा अभी हो रहा है, ये पहले से बना करके रखना होता है। इसे मैं कवर करके एक साइड पर रखने लगी हूँ। तो देख लें, यहाँ पे केक जो अच्छे से बेक हो गया, ठीक है। अब आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है और उसके बाद हम इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे, क्योंकि अगर आप इसके ऊपर गर्म गर्म लगा देंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसको कपल आवर्स लगेंगे किसी भी कूलिंग रैक पर रखने ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखने केक कम्प्लीटली ठंडा हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि काफ़ी दफ़ा आप केक जब बेक करते हैं तो केक के ऊपर एक जो है ना डोम सा बन जाता है, यानी कि वो जब फूलता है तो काफ़ी हाई हो जाता है। अगर आप चाहें तो आप एक्स्ट्रा जो है उस बिट को काट सकते हैं। मैंने भी काट दिया है, लेकिन मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती हूँ तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने रखा हुआ, ये देख लें कितना सॉफ्ट केक बनता है ये, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट बनता है, इवन दो ये इसका ऊपर का हिस्सा है, लेकिन फिर भी देख लें कितना मॉइस्ट है। तो ये कि इसको मैंने यहाँ पर एक साइड पर रख लिया, ये भी खाया जाएगा। सिर्फ इसको मैंने क्योंकि आइसिंग करनी तो ज़रा खूबसूरत देखने के लिए इसको मैंने लेवल पे कर लिया। तो आप देख सकते हो कि केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, ये देखें, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट आपने ये करना है कि जो हमने इसकी फ्रॉस्टिंग बनाई थी, एक विस्क ले लेते हैं और इसके साथ में अच्छे से आप इसको एक दफ़ा इसी के से बीट कर लें। अब जो ये फ्रॉस्टिंग है आप केक के ऊपर अच्छे से जो है स्प्रेड कर लें। इसी के साथ इसको फ्रॉस्ट कर लें और जो है अगर आप चाहें तो आप इसको जो है थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, 5 या 10 मिनट के लिए। उसमें ये होता है कि थोड़ा सा जो ऊपर हमने इस पर गनाश डाली वो अच्छे से सेट हो जाती है। उसके बाद आप इसके स्लाइसेस कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ी देर छोड़ूंगी, उसके बाद मैं आपको जो है स्लाइसेस काट के भी इसके दिखाती हूँ। तो देख लें, अभी सेट हो गया। अब आपने जो है जितने इसके बड़े स्लाइसेस काटने, दैट्स योर चॉइस। और इसे कर लेते हैं हम यहाँ पे डिश आउट। तो देख लें, आपको एक स्लाइस काट के भी दिखा दिया है। सर्व कीजिएगा अपनी चॉइस की, चाय हो जाए, कॉफ़ी, बच्चों को ठंडे दूध के साथ सर्व कीजिए। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर bizcookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।